गुरु मारपा प्रायः मिलारेपा को यह कहते हुए मिलते कि मेरी रोटी को तूने बर्बाद कर दिया, इससे बढ़िया तो किसी गरीब को, जरूरतमंद को दे देता तो अच्छा होता, आदि आदि। अब आइए गुरु मारपा के इस शब्द का कि तूने मेरी रोटी को बर्बाद किया रहस्य जानते हैं। आखिर गुरु मारपा क्यों इन शब्दों को बार बार दोहराते हैं? असल में गुरु मारपा इन बातों को इसलिए बार बार दोहराते क्योंकि जब पहली बार मिलारेपा आया था अपनी जिज्ञासा लेकर मारपा के पास, तभी गुरु मारपा ने कह दिया था साफ शब्दों में कि तुमको खाना, कपड़ा और आत्मविद्या ये तीनों एक साथ नहीं दूंगा। अगर मुझसे भोजन और कपड़ा चाहिए तो आत्मविद्या के लिए किसी और गुरु के शरण में जाओ, या यहाँ नौकरी करो, तुमको सब मिल जाएगा तुम्हारे मेहनताने के रूप में, परंतु आत्मविद्या नहीं दूंगा। या फिर निष्काम होकर सेवा करो सिर्फ आत्मविद्या के लिए, खाने पीने और कपड़े का जुगाड़ खुद कर लो। अब बोलो तुमको क्या चाहिए? इतिहास में ऐसी ही शर्त हमने गुरु भक्त मुंज के गुरुजी के द्वारा भी सुनी है, और भी ऐसे कई प्रसंग हैं। यही बात गुरु मारपा ने मिलारेपा से कहा, परंतु हमारे बापूजी ने हमारी ऐसी कसौटी नहीं की। बापूजी तो कहते हैं कि पहले मेरे आश्रमवासी बच्चे खाएंगे, बच्चियां खाएंगी, और इससे भी बढ़कर जब यहाँ शिविर होती है तब आए हुए गुरु के प्यारों का गुरुदेव स्वयं ख्याल रखते हैं, भोजन से लेकर आवास तक। ऐसे दयालु दाता के शरण में हम सभी अभी हैं। और इस मिलारेपा की कथा में तो शिष्य मिलारेपा गुरु के पीछे पड़ा है कि कैसे भी आत्मविद्या मिल जाए, परंतु हमारे दाता कैसे हैं कि हमारे पीछे पीछे चले आते हैं कि लल्ला लल्लियाँ ये आत्मविद्या लेकर सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जियो, आत्मा परमात्मा से एकत्व स्थापित कर लो। मिलारेपा कहता है कि गुरुदेव आपसे मुझे सिर्फ आत्मविद्या चाहिए, मैं अपने भोजन की व्यवस्था कहीं और से कर लूँगा। बिना तेरे इस दुनिया में गुजारा हो नहीं सकता, तेरे जैसा कोई और सहारा हो नहीं सकता। जिसे तुम थाम लो प्यारे, वो भव सिंधु से तर जाए, तेरे होते हुए कोई बेसहारा हो नहीं सकता। हमारे नैनों में तेरी उल्फत के सदा बहते हैं आंसू, ये वो प्रेम दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं हो सकता। तेरा दामन जो थामा है सद्गुरु, बलाएं टल गई सारी, अब देखें दूजे को ये गवारा हो नहीं सकता। गुरुदेव मुझे सिर्फ आपसे आत्मविद्या चाहिए, परंतु शुरुआत के कुछ दिन तो मिलारेपा शर्त मानकर गुरु मारपा के घर पर ही रहा, बिना खाए पिए। मिलारेपा को भूखा देखकर गुरु पत्नी का हृदय पसीजा और उन्होंने मिलारेपा को कुछ दिनों तक गुरु मारपा से छुपके भोजन खिलाया था। फिर उसके कुछ दिनों के बाद तो मिलारेपा स्वयं बाहर भिक्षा मांगने जाता और भिक्षा का अन्न ग्रहण करके गुरु की सेवा करता। और आज भी 8 साल तक मिलारेपा भिक्षा मांगकर खाता है और सेवा करता है। वो खाया हुआ अन्न गुरु जी की जानकारी में आ गया, जो गुरु पत्नी ने छुपा कर खिलाया था। 8 वर्ष बीतने पर भी गुरु जी उन रोटियों की दुहाई देते रहते हैं। कैसी कसौटी है! रोटियों की दुहाई सुनकर शिष्य मिलारेपा का सिर झुक जाता है। तीसरी बार मकान तोड़कर पत्थर, लकड़ियाँ,
वापस रखा गया अपनी जगह पर। गुरुजी ने तो कसौटी की अपने स्तर की, और यहाँ शरीर के पुर्जों ने तो मिलारेपा से त्राहिमाम पुकारना शुरू कर दिया। पहले तो पत्थर और लकड़ियाँ और पानी उठा कर लाओ, बनाओ, फिर मकान तोड़ो और फिर उसे वापस रखो। मिलारेपा अपने मन को समझा रहा है कि गुरुजी को मुझसे मिलेगा भी क्या, मिल तो मुझे रही है उनकी सेवा। नहीं है अब कोई जुस्तजू इस दिल में है सद्गुरु, मेरी पहली और आखिरी आरज़ू बस तुम ही हो। कई बार कई जन्मों में कभी वृक्ष बनकर सर्दी गर्मी सहन करना पड़ा, कई बार तो मूक जानवर की योनि में भी आया होऊंगा, उसमें भी मूक होकर दुखों को सहता रहना पड़ता है। अब थोड़ा सा गुरु के द्वार पर रहकर तितिक्षा सह लूँगा, अपने कर्मों को काट लूँगा, तो इसमें घाटा ही क्या है। हे गुरुदेव, मुझे बल देना, हिम्मत देना, आप ही के बल से अभी तक मैं टिका हूँ, आप ही तो मुझे पाल रहे हैं। कैसे चलूँ तेरे एहसास के बिना दो कदम भी, कैसे चलूँ तेरे एहसास के बिना दो कदम भी, मेरे जिंदगी की अनमोल हमराह तुम हो। अब यहाँ से शुरू होता है कसौटी का चौथा अध्याय। जी हाँ, इस बार हद हो गई गुरु की परीक्षा की और शिष्य की श्रद्धा की। गुरु ने इस बार एक पहाड़ी पर मिलारेपा को ले जाकर कहा कि यहाँ मकान बनाओ। इतने प्रेम से गुरु ने नहीं कहा मिलारेपा से जितने प्रेम से हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। यहाँ 9 खंभे वाला चौरस मकान बना दे, और लापरवाही बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। गुरुजी ने 3-3 बार मकान बनवाकर तुड़वा डाले थे। मिलारेपा के हाथ एवं पीठ पर छाले पड़ गए थे। प्रत्येक घाव में पानी भर गया था। मवाद एवं पीब ने घावों को ही अपना घर समझकर उसमें अपनी सदस्यता दर्ज कर ली थी। शरीर के रग रग में खून की जगह पर पीड़ा और दर्द, अटखेलियां और चहलकदमी कर रहे थे। परंतु जैसे शराबी मैखाने की मै पीकर मस्त रहता है, वैसे ही यहाँ मिलारेपा ने भी गुरु के मैखाने की मै चखी है। हमें यहाँ शंका होगी कि गुरुजी ने तो मिलारेपा पर अभी कृपा की ही नहीं, उससे ज्ञान की चर्चा तक नहीं की है। फिर मिलारेपा ने क्या चख लिया? गुरु मारपा ने मिलारेपा को जो सेवा दी वही अपने आप में मैं बन गई, उसी का नशा था। साधक जानते हैं कि गुरु की सेवा से ऐसा अलौकिक रस बरसता है कि साधक तृप्ति का अनुभव करता है और अपने आप में गुरु की मैं पीकर मस्त रहता है। गुरु की सेवा मिला, यह अपने आप में बहुत ऊंची चीज हो जाती है। मैखानों में कहाँ मिलती है वो शराब। हे सद्गुरु, तेरी आँखों से जो दिन रात बरसती है, पड़ जाती जो निगाहें किसी पर एक बार, उसकी परेशान तबीयत पल में सुधर जाती है। करुणा प्रेम दया के सब प्याले पिलाती है, मदहोश होती जिंदगी तेरी खुशबू से महक जाती है। मिट जाते सारे गम जख्म जो नासूर थे, दर्द बन जाता है मित्र और उसकी जिंदगी संवर जाती है।
मिलारेपा गुरु से फरियाद नहीं करता है कि गुरुजी, आपकी आज्ञा के मुताबिक ही तो मैं मकान बनाता हूँ, फिर भी आप मकान पसंद नहीं करते, तुड़वा डालते हैं और फिर से दूसरा बनाने को कहते हैं। मेरा परिश्रम एवं समय व्यर्थ जा रहा है, ऐसा नहीं कहता है। कार्य करते समय मिलारेपा के पीठ पर फोड़े और जख्म गुरु पत्नी ने अर्थात गुरु माता ने देख लिया। उसके घावों को देखकर गुरु माता का हृदय भर आया और आंखें छलक आई। बेटा मिलारेपा, तू अभी घर बनाने का कार्य रोक दे, थोड़ा इलाज करवा ले, लेप आदि लगा के ठीक हो जा, फिर ये कार्य फिर से शुरू कर लेना। देख तो कितने जख्म हो गए हैं तेरी पीठ और कंधों पर। मिलारेपा ने कहा कि माँ, मैं ये कार्य रोक दूं, इतनी मेरे में हिम्मत नहीं है। गुरुजी को पता चलेगा तो बहुत अधिक क्रुद्ध होंगे। वैसे भी इतने वर्ष बीत गए, मैं अभी तक अपने गुरुजी को प्रसन्न नहीं कर पाया हूँ। माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप ना रोकिए। मिलारेपा को गुरु माता ने बहुत समझाया, अपितु समझाने का प्रयास किया, परंतु मिलारेपा ने अपनी श्रद्धा का ढाल लेकर उनका सामना किया। गुरु माता वहां से चली गई सीधे गुरु मारपा के पास। मिलारेपा के शरीर की हालत के बारे में गुरु मारपा को अवगत कराया। गुरु मारपा ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, मिलारेपा को भेजो मेरे पास। गुरु माता बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो बेचारे का कुछ निदान तो हुआ। गुरुजी ने याद तो किया, जा बेटा, तुझे गुरुजी ने बुलाया है। इतना सुनते ही मिलारेपा के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह चीता को भी मात देने वाली चाल में दौड़ता हुआ गुरु के चरणों में जा बैठा। गुरुजी, आपने याद किया। गंभीर मुद्रा में गुरुजी ने कहा, तुम एक काम करो कि तुम यहाँ से अभी रवाना हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे कामचोर और फरियादी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। नालायक कहीं का थोड़े से घावों को लेकर लोगों को दिखाता फिर रहा है ताकि तुझे सहानुभूति मिले और लोग मेरी निंदा करें कि देखो मारपा की क्रूरता। ओ पापी, तुझे पता है जब मैं अपने गुरु के पास रहता था तब उन्होंने मुझसे 24 प्रकार की तपस्या करवाई थी। कई कसौटियों से उन्होंने मुझे पार करवाया था। तुम्हारी कसौटियों से वे कई गुना अधिक थी। तेरे जैसा मैंने फरियाद नहीं किया सबसे। अपने गुरु से मैंने निभाया। लोगों की सहानुभूति अर्जन में अपने गुरु का नाम नहीं खराब किया, इसलिए आज मैं इस जगह पर हूँ। तू अभी निकल जा लापरवाह गुरुद्रोही कहीं का। गुरु की आवाज पूरे घर में गूंज गई। माहौल एकदम शांत। इतने में मिलारेपा चीख पड़ा, गुरुदेव माफ करिए, माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गुरुदेव, मैं तो पापी ही हूँ और पाप के जोर के कारण मेरी बुद्धि मारी गई थी। गुरुदेव, आखिरी बार माफ कर दीजिए, मुझे मत निकालिए। इतना कहकर मिलारेपा जोर जोर से रोने लगा और अपने गुरुदेव के चरणों को जोर से पकड़ लिया। मारपा के पास आखिर गुरु का ही हृदय है और गुरु का हृदय तो नवनीत पुनीता होता है। गुरु मारपा ने कहा कि ठीक है,
तू इतने दिनों तक मेरे पास रहा है और मेरे घर का कार्य भी अभी तूने पूरा नहीं किया है, इसलिए तुझे इस बार क्षमा करता हूँ। अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो तैयार रहना सजा के लिए। मिलारेपा आंसुओं को पोंछता हुआ, सिसकियों को रोकता हुआ झट से उठा और अपने सेवा के स्थान पर दौड़ता हुआ पहुंच गया और लग गया फिर से अपने कार्य में। इस कदर हम यार को मनाने निकले, उसकी चाहत के हम दीवाने निकले। छोड़ बैठे सब कुछ सद्गुरु आपकी खातिर, छोड़ बैठे सब कुछ उसकी खातिर यारों। शम्मा पर मर मिटने को परवाने निकले। न सुखों की तमन्ना है न दुखों की परवाह, तमन्नाओं के महल सभी ढहाने निकले। अजब सी फकीरी है, नशा नैनों में गुरुदेव के बसता है। इलाही इश्क है दिल में, हम उन्हें सब अपना लुटाने निकले। मंजिल खुद में ही आने की है, कहीं जाना नहीं बाहर। पथिक ये मार्ग अलबेला, हम तो गुरु चरणों में खुद को मिटाने निकले। मिलारेपा ने सोचा कि गुरुदेव की कितनी उदारता है कि मेरी गलतियों को हर बार क्षमा कर देते हैं। समय की उम्र बढ़ती गई, कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, पहाड़ी पर घर बनाते बनाते कुछ वर्ष बीत गए। आज समय काफी वयस्क हो गया है। फिर वो घड़ी आई जब अचानक गुरु मारपा बनने वाले मकान को देखने के लिए चल पड़े। गुरुदेव को तो आता हुआ मिलारेपा की धसी हुई आंखों ने अपना कपाट खोला और देखा, परंतु आज मिलारेपा का मन भागकर कहीं कोने में जा ठिठुरा। मन अत्यंत भयभीत है गुरुदेव को आता देखकर। कहीं अभी ये भी न तोड़ना पड़ जाए। अगर इस बार ये भी मकान तोड़ना पड़ जाएगा तो अब मेरी हिम्मत और ताकत नहीं है कि इन बचे हुए पत्थरों को और लकड़ियों को पुनः वापस उनके स्थान पर भी रख पाऊंगा। और अगर मैं विफल हो गया तो गुरुजी मुझे भगा देंगे। अब मिलारेपा मन ही मन गुरुदेव से ही प्रार्थना करने लगा, क्योंकि पहाड़ पर का मकान बनाने में विशेष ज्यादा मेहनत लगी थी। पूरे 4 वर्ष लग गए थे ये पहाड़ी पर मकान बनाने में, और 12 वर्षों से यही सिलसिला चल रहा था। मिलारेपा मन ही मन दूर से ही गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है कि तुम हो मेरे जीवन का वह आंतरिक संबल जिससे नित्य ऊर्जा पाता हूं मैं। दुख पीड़ा या हो परेशानियां, तुम्हारे होने के ख्याल से ही मुस्कुराता हूं मैं। तुमसे ही जीवन का हर पल सुनहरा लगता है, तुमसे ही जीने का सबक पाता हूं मैं। हे गुरुदेव, क्या हूं, कैसा हूं, योग्य हूं या अयोग्य हूं, पर तेरा हूं, इस बात से मैं संतुष्ट हो जाता हूं। कई उलझने, कई सवाल होते हैं जहन में मेरे, पर एक तेरी मुस्कान से सब समाधान पाता हूं मैं। नहीं जानता जीवन की यात्रा का परिणाम क्या होगा, तेरी उंगली थाम बस चलता चला जाता हूं मैं। हे गुरुदेव, अब आप ही मुझे संभालिए। इस बार गुरु मारपा ने शिष्य की अंतस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया
और मकान तोड़ने के लिए नहीं कहा। गुरुजी ने कहा कि इस मकान की नींव से सटाकर 12 खंभों वाला एक और मकान बनाओ। और हाँ चमत्कारी पुरुष, सुनो, तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति आस्था है और हो सकता है कि तुमको अपना संपूर्ण जीवन ऐसे ही मकान बनाते हुए बिताना पड़े। बचा हुआ काम पूरा करो, तब देखा जाएगा। शायद मैं कुछ सिखा दूं तुमको, अगर मेरा मन हुआ तो। और हाँ चमत्कारी पुरुष, सुनो, अगर तुझे यहाँ कठिन लगता हो तो तुम कहीं और जा सकते हो। मेरे तरफ से तो पहले भी रोक नहीं था और आज भी रोक नहीं है। इतना कहकर मारपा चले गए, परंतु बहुत कुछ कह गए। आज गुरु मारपा ने मकान तो नहीं तोड़वाया, परंतु ऐसा आभास हो रहा है कि मिलारेपा के धैर्य पर ही चोट कर गए। मिलारेपा जमीन पर बैठ गया और उसके जहन में गुरुदेव के वे ही वाक्य बार बार गूंजने लग गए कि शायद संपूर्ण जीवन तुमको ऐसे ही बिताना पड़े। अब यहाँ तक तो हमने गुरुजी की कसौटी देखी और शिष्य का धैर्य देखा।